हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला था सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसके हम क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में जाएंगे और सारी वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 शुरू करते हैं, जो कि आया हुआ है राजस्थान पुलिस SI में, ठीक है, 2012 में। तो इसका मतलब, इसका क्या देखना होता है इसमें, इसका कहना है कि वर्षा मापी का संबंध वर्षा से है तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन देखना है हमने, वर्षा मापी और वर्षा में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार वर्षा मापी से वर्षा की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है, जिस प्रकार वर्षा मापी से क्या मापा जाता है, वर्षा की तीव्रता, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ से किसकी तीव्रता मापी जाती है, तो आप बोलोगे भूकंप की तीव्रता। किसकी तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 ये है, शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो नर्स का संबंध किससे है। शिक्षक का संबंध स्कूल से तो नर्स का संबंध किससे है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, जिस प्रकार शिक्षक स्कूल में कार्य करते हैं, जिस प्रकार शिक्षक स्कूल में कार्य करते हैं, उसी प्रकार नर्स कहाँ कार्य करती है, नर्स कहाँ कार्य करती है, अस्पताल में, ठीक है। कहाँ करती है, अस्पताल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 में है, खिड़की का संबंध बढ़ई से है उसी प्रकार मूर्ति का संबंध किससे है, ठीक है। SSC FCI 2013 में आया क्वेश्चन है ये भी। तो हम यहाँ देखेंगे खिड़की और बढ़ई में क्या रिलेशन है। तो जो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जिस प्रकार खिड़की कौन बनाता है, खिड़की बनाई जाती है बढ़ई के द्वारा, तो मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा किसके द्वारा बनाई जाती है, मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 ये है, मनोविज्ञान का संबंध मन से है उसी प्रकार अंकगणित का संबंध किससे है। SSC कांस्टेबल 2013 में आया क्वेश्चन है। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे इसमें लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान का संबंध हम देखेंगे, मनोविज्ञान का संबंध मन से किस प्रकार है। तो हम देखेंगे, जिस प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मन का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान के। उसी प्रकार अंकगणित जो है, संख्याओं का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, अंकगणित के, ठीक है। संख्याओं का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, अंकगणित के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, बर्फ का संबंध ठंडक से है तो पृथ्वी का संबंध किससे है। बर्फ का संबंध किससे है, ठंडक से, तो उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार बर्फ में क्या होती है, बर्फ देखा होगा उसमें क्या होती है, तुमने ठंडक होती है, ठीक है, उसे छूते हो तो हाथ ठंडा हो जाता है, ठीक है। बर्फ में क्या होती है, ठंडक होती है। उसी प्रकार पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है पृथ्वी में, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, वीडियो प्लेयर का संबंध कैसेट से है तो कंप्यूटर का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, दूसरे की रिकॉर्डिंग पहले में देखी जा रही है, ठीक है। इसकी कैसेट की रिकॉर्डिंग किस में देखी जा रही है, वीडियो प्लेयर में, ठीक है। कैसेट की रिकॉर्डिंग जो होती है वो किस में देखी जाती है, वीडियो प्लेयर में। अब कंप्यूटर में किसकी रिकॉर्डिंग देखी जाती है, तो तुम बोलोगे फ्लॉपी, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, बुलबुल का संबंध किससे है, वारवल से, तो मेंढक का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बुलबुल का संबंध किससे, वारवल से, तो मेंढक का संबंध बताना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार बुलबुल की आवाज़ जो होती है उसे क्या कहते हैं, बुलबुल जब बोलती है तो उसकी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, वारवल कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा मेंढक जब बोलता है तो उसकी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, उसकी आवाज़ को कहते हैं क्रॉक, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 ये है, रेशम कीट का संबंध रेशम से है
उसी प्रकार नाग का संबंध किससे है। हम रेशम कीट और रेशम में क्या संबंध दिखाई दे रहा है हमें, हम देखेंगे जिस प्रकार रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है, रेशम कीट से क्या प्राप्त किया जाता है, रेशम, ठीक है, रेशम कीट से क्या प्राप्त किया जाता है, रेशम। उसी प्रकार नाग से क्या प्राप्त किया जाता है, तो नाग से हमें क्या मिलता है, विष मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 ये है, जूतियों का संबंध चमड़ा से है, उसी प्रकार शर्ट का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख लेंगे, जूतियाँ जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, चमड़े के। जूतियाँ जो बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है, चमड़े की, इनमें तो ये रिलेशन हो गया। उसी प्रकार शर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, तो शर्ट बनाई जाती है कपड़े से। शर्ट किससे बनाई जाती है, कपड़े से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, कीटाणु का संबंध बीमारी से है। कीटाणु का संबंध किससे, बीमारी से। उसी प्रकार जंग का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कीटाणु और बीमारी के में क्या संबंध है इनके बीच। तो हम देखेंगे जिस प्रकार कीटाणुओं से बीमारी होती है, कीटाणु से क्या होती है, हमारी बीमारी होती है। उसी प्रकार जब जंग होती है तो जंग से क्या होती है, तबाही होती है। क्या होती है, तबाही। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंग से क्या होती है, तबाही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 ये है, इसे समझने की कोशिश करना थोड़ा ठीक से, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस एसआई। क्वेश्चन को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, इसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है और इतना आसान है कि एक बार तुम पढ़ लोगे। मैंने दिशा और दूरी में कराऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से, ठीक है। पर यहाँ पे इसे समझेंगे। इसने बोला है पश्चिम को क्या गया था, पूर्वोत्तर। पश्चिम को क्या गया था, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, ठीक है। और दक्षिण को क्या कहा जाएगा, इसने पूछा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको दिशा का ज्ञान थोड़ा बहुत है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन सी दिशा होती है, 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। ये कौन सी है, पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण होती है, ये दक्षिण पूर्व होती है, ये उत्तर पूर्व होती है, ये क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये क्या होती है, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसने क्या बोला है, पश्चिम को पूर्व उत्तर कहा जाता है। पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, इसका पूर्व उत्तर का मतलब पता है क्या है, पूर्व उत्तर का मतलब है पूर्व प्लस उत्तर, ठीक है। पूर्व प्लस उत्तर, दो दिशाएं हैं, ठीक है। इस पूर्वोत्तर का मतलब है पूर्व प्लस उत्तर। तो पश्चिम को हमारा क्या कहा गया है, पश्चिम को कहा गया है हमारा उत्तर पूर्व, ठीक है, या पूर्व उत्तर। तो हमने देखा जब पश्चिम से हम क्लॉकवाइज चले तो हमने दो दिशाएं छोड़ दी। एक तो दिशा छोड़ दी हमने ये उत्तर पश्चिम की, और उत्तर छोड़ दी। तीसरी दिशा हमारा आंसर होगी जब क्लॉकवाइज चले, ठीक है। तो उसी प्रकार हम दक्षिण से चलेंगे। दक्षिण से जब हम चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, दो दिशा छोड़ देंगे, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम दो दिशा छोड़ेंगे, एक तो ये वाली दिशा छोड़ देंगे, एक ये दिशा छोड़ देंगे, तो ये वाली दिशा जो आएगी, ये वाली दिशा, ये हमारा आंसर हो जाएगी। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, ये इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसे, पश्चिमोत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समझ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको दिशा दूरी में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 82 है, किलिमंजारो का संबंध अफ्रीका से है तो नेपाल का संबंध किससे है, ठीक है। नेपाल का संबंध किससे है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जिस प्रकार किलिमंजारो अफ्रीका की पर्वत चोटी है, ठीक है। अफ्रीका की पर्वत चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। तो हम नेपाल की पर्वत चोटी कौन सी है, अब ये देखेंगे। तो नेपाल की पर्वत चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, ठीक है। कौन सी है, एवरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी है, सी नहीं है, ठीक है, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है और आपने देखा होगा इस सप्ताह में, अगले सप्ताह में यूपी एसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए बिल्कुल, और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो ये यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, शरीर का संबंध किससे? कंकाल से। उसी प्रकार व्याकरण का संबंध किससे? ठीक है, तो ये भी यूपी पुलिस एसआई में आया क्वेश्चन है 2014 में। ठीक है, तो मैंने बता दिया इस बुक में बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं सारे ऐड कर लेते हैं ये, और सारा जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं सबका पता रहता है हमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हमें आसानी होती है तैयारी करने में। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसी बुक को आप खरीदें, कि 450 रुपये की ये बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, 450 रुपये की मिल जाएगी। हाँ, फिलहाल तो दुकानों पे तो 650 की देते हैं, पर 450 की आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर बुक लेनी है तो आप कमेंट कर देना मुझको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 83, इसमें देखेंगे हम शरीर का संबंध किससे? कंकाल से। तो व्याकरण का संबंध किससे है? हमने यहाँ पे देखा शरीर का मुख्य आधार जो है, शरीर का मुख्य आधार जो है वो क्या होता है? कंकाल होता है एक तरीके से। ठीक है, क्या होता है? कंकाल होता है। उसी प्रकार भाषा का मुख्य आधार जो होता है, भाषा का मुख्य आधार जो होता है तो क्या होता है? व्याकरण होता है। ठीक है, कौन सा होता है? व्याकरण। शरीर का मुख्य आधार क्या होता है? कंकाल। उसी प्रकार भाषा का मुख्य आधार जो होता है, भाषा जो होती है व्याकरण के ऊपर ही टिकी होती है। कहने का मतलब ये है शरीर जो टिका होता है पूरा वो कंकाल के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार भाषा जो होती है वो व्याकरण के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया है? प्रकाश का संबंध सूर्य से है। उसी प्रकार ऊष्मा का संबंध किससे है? यूपी पुलिस एसआई 2014। ठीक है, हमें पता रहता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसआई में और किस टाइप के क्वेश्चन किस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जिस प्रकार प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रकाश किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। उसी प्रकार ऊष्मा जो होती है हमें, ऊष्मा जो होती है किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो हम यहाँ पे देखेंगे ऊष्मा जो होती है हमें अग्नि के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है? फल का संबंध छिलके से है तो बाग का संबंध किससे है? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे जिस प्रकार फल की बाहरी परत जो होती है, फल की बाहरी परत देखी होगी तुमने, कोई भी फल हो उसकी बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है? छिलका होती है। उसी प्रकार बाग जो होता है उसकी बाहरी परत बोले तो खाल जो होती है वो बाग चर्म कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? बाग चर्म। बाग चर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई 2014 में। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा? डी, बाग चर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? 86 में दिया गैराज का संबंध किससे? मोटर कार से। गैराज का संबंध मोटर कार से दिया है, तो इसने मुझे वायुयान का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस एसआई 2014 में। ठीक है, जितनी भी शिफ्ट थी सारे शिफ्ट के इन्होंने क्वेश्चन इकट्ठे करे और इस बुक में एडजस्ट कर दिए। ठीक है, तो इसने पूछा है गैराज का संबंध किससे है? मोटर कार से। तो वायुयान का संबंध किससे है? हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे, जिस प्रकार गैराज में मोटर कार खड़ी होती है। ठीक है, मोटर कार को कहाँ खड़ा किया जाता है? गैराज में। ठीक है, खड़े करने का स्थान जो होता है मोटर कार को वो क्या होता, उसे क्या बोलते हैं? गैराज। उसी प्रकार वायुयान को कहाँ खड़ा किया जाता है? हैंगर। ठीक है, कहाँ किया जाता है? हैंगर में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हैंगर। ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 ये क्वेश्चन नंबर पहले ही क्वेश्चन करा था जब हमने चैप्टर शुरू किया था, तो पहले ही क्वेश्चन करा था उसी के टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो आप जाकर देख लेंगे। यहाँ पे दिया है नौका का संबंध चप्पू से है तो बस का संबंध किससे है? ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम नौका और चप्पू में क्या संबंध है। नौका जो चलाई जाती है नाव होती है। ठीक है, नाव जो चलाई जाती है किसके द्वारा चलाई जाती है? चप्पू के। चप्पू किसे बोलते हैं पता है आपको? चप्पू से बोलते हैं। कभी आप अगर नाव में बैठे हो तो आपने देखा होगा पानी को पीछे करने के लिए जब नाव चलाई जाती है जिसके द्वारा पानी पीछे किया था उसे चप्पू बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बस किसके द्वारा चलाई जाती है? ठीक है, उसी प्रकार बस पहियों द्वारा आगे बढ़ती है। किसके द्वारा आगे बढ़ती है? बस पहियों के द्वारा आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ये भी यूपी पुलिस एसआई 2014 में, ठीक है, यूपी पुलिस एसआई 2014 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया है? समाचार पत्र का संबंध पाठक से है तो रोटी का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी हम इसको देखेंगे इसमें क्या संबंध है हमारा, समाचार पत्र में और पाठक में हमारा क्या संबंध है। तो हम देखेंगे जिस प्रकार समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया जाता है, ठीक है। समाचार पत्र का निर्माण जो किया था पाठक के लिए, पाठक होता पढ़ने वाला, ठीक है। समाचार पत्र का निर्माण किसके लिए किया था? पाठक होता पढ़ने वाला, ठीक है। उसी प्रकार रोटी का निर्माण उपभोक्ता के लिए किया था, ठीक है। किसके लिए? उपभोक्ता के लिए, जो रोटी खाएगा। तो उपभोक्ता ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 बहुत आसान है। मैराथन का संबंध दौड़ से है, उसी प्रकार शीत निद्रा का संबंध किससे है? अब हम यहाँ पे देखेंगे मैराथन जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? दौड़ होती है। मैराथन क्या होती है? एक प्रकार की दौड़ होती है। उसी प्रकार शीत निद्रा एक प्रकार की क्या होती है? शीत निद्रा एक प्रकार की निद्रा होती है, ठीक है। क्या होती है? निद्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एसएससी CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 है, जूते का संबंध चमड़ा से है, राजमार्ग का संबंध किससे है? तो ये भी एसएससी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार जूता चमड़े से बनाया जाता है, ठीक है। जूता जो बनाया था किसके बनाया था? चमड़े से। उसी प्रकार राजमार्ग जो बनाया था वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो राजमार्ग जो बनाया था वो डामर के द्वारा बनाया था, ठीक है। तुमने बनते हुए देखे होंगे राजमार्ग, वो किसके द्वारा बनाए थे? वो डामर के द्वारा बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चमड़े के द्वारा जूता बनाया जाता था, ठीक है। उसी प्रकार राजमार्ग जो बनाया था हमारा वो डामर के द्वारा बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है, घड़ी का संबंध समय से है। घड़ी का संबंध किससे? समय से। तो तापमापी का संबंध किससे है? अब यहाँ पे बहुत आसानी से हम इसको क्वेश्चन को कर जाएंगे। ये भी एसएससी CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे घड़ी क्या करती है? समय बताती है, ठीक है। घड़ी का काम क्या होता है? समय बताना। घड़ी क्या करती है? समय बताती है। उसी प्रकार तापमापी क्या करता है? तापमापी जो करता है वो ताप बताता है, ठीक है, कितना ताप है, ठीक है। तापमापी के द्वारा क्या होता है? ताप मापा जाता है, ठीक है, ताप बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? इसमें है आशावादी का संबंध प्रश्न से है तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? एसएससी CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आशावादी व्यक्ति जो होता है, आशावादी व्यक्ति जो होता है सदैव प्रसन्न रहता है, ठीक है। आशावादी व्यक्ति देखा होगा तुमने, वो क्या रहेगा? सदैव प्रसन्न रहेगा। और एक होता है निराशावादी, ठीक है, उसे निराशा रहती है, हर टाइम वो निराश रहता है, तो हमेशा क्या रहेगा? उदास रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? उदास। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? धन का संबंध दुरुपयोग से है तो लेखन का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार धन का दुरुपयोग होता है, ठीक है। धन का क्या होता है? दुरुपयोग होता है। आपने देखा होगा बहुत जगह जहाँ जरूरत नहीं होती धन वहाँ भी यूज करते हैं, ठीक है। आजकल के लोग जब ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, तो धन का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। उसी प्रकार लेखन जो होता है, ठीक है, लेखन जो होता है उसका तुमने देखा होगा अब क्या होने लगी है? उसकी साहित्य चोरी की जा सकती है, ठीक है। लेखन की क्या की जा सकती है? साहित्य चोरी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा है? 94 ये है, भेड़ का संबंध मटन से है तो हिरन का संबंध किससे है? एसएससी CGL 2013 में आया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भेड़ में और मटन में क्या संबंध है। तो हमने देखा भेड़ का मांस जो होता है उसको मटन बोलते हैं, ठीक है। भेड़ का मांस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। और हिरन का मांस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या दे रखा है? मोची का संबंध किससे?
चमड़ा से, तो दर्जी का संबंध किससे है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ये देखेंगे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है SSC CGL 2013 में। तो मोची का संबंध चमड़ा से है। ठीक है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे है। हम यहाँ पे देखेंगे मोची क्या करता है, चमड़े के द्वारा ही तो बनाता है। जूते जो बनाता है मोची चमड़े के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चमड़े के द्वारा बनाता है। जिस प्रकार मोची चमड़े को विभिन्न रूप देकर जूते बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं दर्जी कपड़े का प्रयोग करके। ठीक है, दर्जी किसका प्रयोग करता है, कपड़े का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोची जूता बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, चमड़े का। उसी प्रकार दर्जी जो है किसी की शर्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, कपड़े का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।